हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आज हम आपका टेस्ट लेंगे। और ये जो टेस्ट है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस टेस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है। टोटल इसमें 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है और आपको 25 में से 20 सही कर देना। अगर 25 में से 20 अगर आपका सही हो जाता है तो आपकी तैयारी बहुत 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 ही अच्छी है। अगर आपका 20 से नीचे सही हो रहा है तो थोड़ा सा और आपको मेहनत करने की जरूरत है। और इस टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो इस टेस्ट को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक दीजिए। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी बच्चे कक्षा 10वीं में आपके जान पहचान वाले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी बच्चे टेस्ट दे सके। तो आप लोग याद से जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको लाइव क्लास करना है बिल्कुल फ्री में तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज कर देना है कि सर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो लिंक जाएगा और आप लोग लिंक को दबा के ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि क्लास का लिंक वहां पे लाइव क्लास का लिंक आपको मिलते रहे। तो यहां पे प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न आया कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो जो अम्लीय वर्षा होता है सबसे पहले जानिए, बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण से होता है। तो अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण से होता है, तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यही दोनों गैस है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होता है। और अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कम होता है। इसे आपको याद रखना है। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल से हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए कि मनुष्य का जो लार होता है इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो मनुष्य के लार में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा राइट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मनुष्य का जो मुख होता है, नहीं मुंह होता है, इसमें कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसे आपको याद रखना है, यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, अवतल लेंस को कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। अवतल लेंस को क्या बोलते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ के एक बिंदु पे कर देता है। वो इसीलिए उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस बोलते हैं। इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। जो गाड़ी चलाता है ना उसके सामने आप लोग देखिएगा इतना पतला लगा रहता है दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण होता है, या क्वेश्चन ये ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो मोटर गाड़ी होता है इसके साइड मिरर यानी पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए, दो देखते होंगे गाड़ी में ऐसे साइड मिरर लगा रहता है, ठीक है ना, दो शीशा ऐसे लगा होता है, मतलब जो 4 चक्का गाड़ी है उसमें आप लोग देखिएगा, इसे बोलते हैं साइड मिरर। तो साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो आपको याद रखना है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और उत्तल दर्पण का ही क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है ये किसी भी वस्तु का एकदम छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बना के दिखाता है। तो पीछे से जो गाड़ी आता है ना, बड़ा बड़ा गाड़ी, उसका भी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बना के हमें दिखाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब यहां पे आपको बताना है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तल दर्पण होता है ना इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, यानी प्लस में होता है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो अवतल दर्पण होता है ना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यानी माइनस में होता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। यह भी बोर्ड एग्जाम में आता है भाई, दही का जमना किस प्रकार की क्रिया है। तो दही का जो जमना है ये किण्वन की क्रिया है। इसे आपको याद रखना है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि जो दही होता है ना इसमें कौन सा अम्ल होता है, या दूध जो होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है। तो दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। इसे आपको याद रखना है, ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है आप यहां पे देखिए, मनुष्यों का वृक्क संबंधित है किससे, यानी जो मनुष्यों का वृक्क होता है, यानी जो किडनी होता है वो किससे संबंधित
संबंधित है? तो आपको याद रखना है उत्सर्जन से। मनुष्यों का जो वृक्क है यानी जो किडनी है उसका संबंध किससे है? तो आपको याद रखना है उत्सर्जन से है, यानी जो जितने भी हानिकारक पदार्थ है वो क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है किडनी, इसे आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आएगा कि जो मनुष्यों का वृक्क है ये हमारे शरीर में कितना होता है? तो 2 वृक्क होता है, यानी एक जोड़ी, 2 देगा नहीं तो एक जोड़ी, जोड़ी में देगा तो एक युग्म या एक जोड़ी देगा, इसे आपको याद रखना है। और अगला जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि वृक्क का आकार कैसा होता है? तो जो वृक्क का आकार होता है ये सेम के बीच के समान होता है, इसे आपको याद रखना है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर बोलते हैं। बी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा। और विभव मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विभव मापने वाले यंत्र को भी वोल्ट मीटर बोलते हैं। और विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को हम लोग ए मीटर या आ मीटर बोलते हैं, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? जो मानव का आंख होता है इसमें कौन सा लेंस होता है? तो मानव के आंख में यानी नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल से जाएगा। ये भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है कि मानव नेत्र में कहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र में कहां पे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल या रेटिना पे बनता है, इसे आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकता है? देखते होंगे कि जब आपका उंगली कट जाए या किसी का उंगली कटता है वहां से ब्लड आता है, कुछ देर के बाद क्या होता है? ब्लड रुक जाता है और वहां पे रक्त का थक्का जम जाता है। तो रक्त का थक्का कौन जमाता है? तो आपको याद रखना है यहां पे प्लेटलेट्स, यानी इसे रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। सी वाला ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही जाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो हमारा रक्त होता है ये लाल क्यों दिखाई देता है? तो हमारा रक्त लाल क्यों दिखाई देता है? तो आपको याद रखना है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा रक्त है ना, यानी जो हमारा खून है वो लाल दिखाई देता है, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में बाबू जल का परिवहन कौन करता है? तो पौधों में जो जल का परिवहन करता है ना, आप लोग याद रखिएगा, ज से जल, ज से जाइलम, यानी पौधों में जो जल का परिवहन करता है वो जाइलम करता है। और पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है, आपको याद रखना है, पौधों में जो भोजन का परिवहन करता है वो फ्लोएम करता है, इसे आपको याद रखना है। जाइलम जो होता है ये मृत कोशिका होता है और फ्लोएम जो होता है जीवित होता है, इसे आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण से होता है? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं वो हरा हमें किस कारण से दिखाई देती हैं? तो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती है ना, ये क्लोरोफिल, यानी इसे हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण से क्या होती है? आपको याद रखना है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, आपको याद रखना है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग कैसा होता है? ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जो क्लोरोफिल होता है इसका रंग कैसा होता है? तो क्लोरोफिल रंग का जो होता है वो हरा होता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? नहीं, जो Mg होता है, नहीं जो मैग्नीशियम होता है ये किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो आपको याद रखना है क्लोरोफिल में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहां पे कि प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है, यानी प्रकाश संश्लेषण का अंग कौन है? कहां पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है? तो क्लोरोफिल में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोलर सेल बनाने के लिए अर्धचालक का प्रयोग होता है, क्योंकि अर्धचालक जितना गर्म होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो यहां पर देखिए सोलर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक है, और सिलिकॉन का हम लोग प्रयोग करते हैं सोलर प्लेट बनाने के लिए, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अब यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो संगमरमर है ना, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा, इसे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि मुख्य प्रदूषक गैस कौन सा है? तो मुख्य प्रदूषक का मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन सा है? तो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाला गैस कौन सा है? तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुख्य प्रदूषक गैस है, इसे आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बोर्ड एग्जाम में आता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि रक्त लाल किसके कारण से दिखाई देता है, नहीं जो हमारा रक्त है वो लाल किसके कारण से दिखाई देता है। तो रक्त लाल बाबू किसके कारण से दिखाई देता है, हीमोग्लोबिन के कारण से दिखाई देता है। इसे आपको याद रखना है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और ये भी क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है, तो हीमोग्लोबिन में बाबू कौन सा तत्व होता है, तो आपको याद रखना है लोह अयस्क होता है, लोहा का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। इसीलिए जो ब्लड होता है ना वो लाल होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो ये ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये ऑक्सीजन को ढोता है, इसे आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछ देता है ना कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण से कौन सा रोग होगा, तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है, ये भी आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन के कितने नियम है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, इसे आपको याद रखना है। और प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और आता है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या बोलते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन का जो दूसरा नियम है ना उसे स्नेल का नियम बोलते हैं। और स्नेल के नियम का गणितीय रूप क्या होता है, तो ये होता है साइन आई और बट्टा साइन आर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप यहां पे देखिए, अगला जो क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है, ओम होता है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से जाएगा। और जो ओम होता है ना इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। और प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। प्रतिरोधकता का सही मात्रक क्या होता है, ओम मीटर, ये आपको याद रखना है। वाट किसका होता है, ये भी आपको याद रखना है कि जो वाट होता है ये विद्युत शक्ति का होता है। विद्युत शक्ति का ऐसे ही मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ये आपको याद रखना है। एम्पियर किसका होता है, तो विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक एम्पियर होता है, ये आपको याद रखना है। वोल्ट किसका होता है, तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का ऐसे ही मात्रक वोल्ट होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कौन सा रंग यानी कौन सा वर्ण का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, यानी किस रंग का प्रकीर्णन, यानी कौन सा रंग वायुमंडल में सबसे ज्यादा फैलता है। तो जो वायुमंडल में छोटे छोटे धूल कण होते हैं वो किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा करते हैं, तो आपको याद रखना है नीला। नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो आपको याद रखना है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि वो मजबूत रंग होता है। और इसी कारण से यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से ही जो हमारा आकाश है ना वो नीला दिखाई देता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि पाचन की क्रिया कहां पूरी होती है, यानी जब हम लोग भोजन करते हैं तो पचता है, तो भोजन जो होता है वो कहां पे जाके पूरी तरीके से पचता है, तो आपको याद रखना है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन जाके पूरी तरीके से पच जाता है, इसे आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आता है आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, यानी जो हमारा आहार नाल है ना जिस जहां तक भोजन पचता है उसका टोटल लंबाई 8 मीटर से लेकर 10 मीटर तक होता है। लेकिन इसमें जो छोटी आंत होता है ना इसका लंबाई 6 से 8 मीटर होता है, इसे आपको याद रखना है। तो आहार इसका नाम है छोटी आंत लेकिन है ये सबसे लंबी। तो जब भी क्वेश्चन आएगा छोटी आंत की मतलब लंबाई कितनी होती है, 6 से 8 मीटर, और जो छोटी आंत होती है ये आहार नाल की सबसे लंबी भाग होती है, सबसे लंबा होता है, इसे आपको याद रखना है। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान आपको याद रखना है 7 से कम होता है, ये आपको याद रखना है। जो क्षारीय विलयन होता है ना, क्षारीय विलयन का आपको याद रखना है पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है, ये आपको याद रखना है। और जो उदासीन विलयन है जैसे जल, जल जो है ना उदासीन है, ना ही वो अम्लीय है ना ही वो क्षारीय है, तो जल का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं करते हैं, तो आपको याद रखना है सीएनजी, यानी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है इसका उपयोग हम लोग खाना बनाने में नहीं करते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये आपको याद रखना है। खाना बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, एलपीजी का करते हैं, बायोगैस का करते हैं, कोयला का कर लेते हैं, ठीक है। और जो सीएनजी है इसका मुख्य गैस कौन सा होता है, मेथेन गैस होता है, आपको याद रखना है। और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, इसे आपको याद रखना है। और एलपीजी का मुख्य अवयव कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन गैस, इसे आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो हजामत या दाढ़ी बनाने में आपको याद रखना है औतल दर्पण का प्रयोग होता है। और औतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा क्षेत्रों में यानी डॉक्टरी क्षेत्रों में भी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और मोटर गाड़ी जो गाड़ी होता है ना उसके हेडलाइट में भी किया जाता है,
जाता है। हेडलाइट यानी अग्रदीप में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। आम मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, यह भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आम मीटर को विद्युत परिपथ में हम लोग किस क्रम में जोड़ते हैं। तो आम मीटर को आपको याद रखना है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, यह भी क्वेश्चन आता है, वोल्ट मीटर को किस में जोड़ते हैं, पार्श्वबद्ध क्रम, या इसे हम लोग समानांतर क्रम भी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है। अंतिम क्वेश्चन है किस उपकरण में प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो आपको याद रखना है कुंडली। जो कुंडली होता है ना, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। जो सेल होता है, सेल का मतलब होता है बैटरी, बैटरी में भी प्लस माइनस होता है। जो वोल्ट मीटर होता है, इसमें भी बाबू प्लस माइनस होता है, आपको याद रखना है। और जो ए मीटर होता है ना, इसमें भी प्लस माइनस यहां पे होता है, लेकिन जो कुंडली होता है ना, इसमें प्लस माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो आज की साइंस के टेस्ट में 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको पढ़ाए। 25 में से अगर आपका 20 सही हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर उससे कम हुआ है तो थोड़ा सा और आपको तैयारी करने की जरूरत है, थोड़ा सा और मन लगा के पढ़ाई करिए। और जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, सभी कमेंट को हम देखेंगे कि आपका 25 में से कितना सही हुआ। तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके मिलिए, कमेंट कर दीजिए, और मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। जो भी बच्चे क्लास 10th में पढ़ रहे हैं उनके पास आप लोग जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय।